आज करवा चौथ का त्योहार है और आज के दिन हर शादीशुदा औरत ये करवा चौथ का व्रत धारण करके अपने अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। और आज मैंने भी ये करवा चौथ का व्रत धारण करके ईश्वर से अपने स्वामी जी की लंबी उम्र की कामना की। ईश्वर से लंबी अपने स्वामी जी की लंबी उम्र के लिए ये करवा चौथ का व्रत धारण किया है। और देखो चांद सर पे आ गया है, इसलिए सबसे पहले अपने स्वामी जी की आरती करूंगी, उसके पश्चात बाकी की बातें। सबसे पहले मुझे आरती करना है। या भगवान, मैं ये क्या देख रही हूं कि सुबह से मैं भूखी प्यासी करवा चौथ का व्रत धारण करके ईश्वर से अपने स्वामी जी की लंबी उम्र की कामना कर रही हूं। और मेरे स्वामी जी हैं किस तरह से बैठ करके शराब पी रहे, शराब के नशे में बिल्कुल एकदम से धुत। लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं कि एक शादीशुदा औरत का सच्चा धर्म व उसका कर्तव्य यही कहलाता है कि उसका पति किसी भी रूप में क्यों ना हो, किसी भी हाल में क्यों ना हो, उसे उसी रूप में स्वीकार करना एक औरत का सच्चा धर्म कहलाता है। इसलिए पहले तो मैं स्वामी जी की आरती करूंगी, उसके बाद ही इनसे मैं बातें करूंगी। हराम साधु कुतिया, तेरी औकात कहते हुई मेरे हाथ से बोतल को छूने गया। बोल, तूने किसके कहने पर ये करवा चौथ का व्रत रखा है? हेलो, बोल हरामजादी, किससे पूछकर तू हमारी आरती उतारने आई है? कितने तूने कहा मेरी आरती उतारने के लिए? स्वामी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आज करवा चौथ का त्योहार है और आज के दिन सिर्फ मैं ही नहीं, हर शादीशुदा औरत अपने अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत धारण करती है। और आज मैंने भी आपकी लंबी उम्र के लिए ये करवा चौथ का व्रत धारण किया और फिर तो ये मेरा अधिकार है, तो मुझे किसी से पूछने की जरूरत क्यों स्वामी जी? किसी से मुझे पूछने की आवश्यकता क्यों? अच्छा नाटक कर लेती हो, अच्छा नाटक बना लेती है, हराम जादी। हराम जादी मर गया मैं तेरी नजर में। भाड़ में जाए तो और तेरे साथ में मेरी शादी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम मेरे घर में डाका डालो।
मेरे साथ में चोरी करो, मेरे जेब में रखे हुए पैसे चुराओ। मेरी जेब में 20,000 रुपए थे। बोले तुमने उन पैसों को चुरा कर कहां पे रखा है, कहां पे रखा है? बता दो, नहीं तो मैं तुझे जिंदा काट कर जमीन में गाड़ दूंगा। हराम। स्वामी जी, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अरे मुझे कुछ नहीं पता। आप किन पैसों के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे किन्हीं पैसों के बारे में कुछ नहीं पता है स्वामी जी, और मैंने कोई भी चोरी नहीं किया है। मुझे कुछ नहीं पता। सुना, तुम इतना भोली भी मत बनो। हमारे कमरे के अंदर हमारे और तुम्हारे सिवा तीसरा कोई नहीं आता है। यहां तक कि हमारे कमरे के अंदर मेरी बहन भी नहीं आती है। तो फिर किसकी जरूरत हुई हमारे जेब से पैसे चुराने की? चलो 20,000 रुपए बता दो कहां पर छुपा कर रखा है, नहीं तो तुम्हारी जान की खैरियत नहीं है। हराम। स्वामी जी, मेरा विश्वास करिए, यकीन करिए मेरा, मुझे किन्हीं पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। स्वामी जी, किया व्रत में धारणी, क्यों पैसे चुराऊं? किया व्रत में तुम संगी तो भात कबाब। कहाँ पे पैसे मुझे ना पता है, कहाँ पे पैसे अगर ना यकीन हो तो गंगा उठाऊं। राम शादी कुतिया नालायक, पैसे चुराने के बाद गंगा को तू भी बदनाम कर रही है। और जितना पूछो तो उतना ही बता। और मेरी जेब का पैसा तू करके सफाई, मेरी जेब का पैसा मेरी जेब का पैसा तू करके सफाई, मेरी जेब का पैसा तू करके सफाई, उठा करके गंगा है बेटी तुहार। तेरा भाई परिवार से पहले था आया, तेरा भाई परिवार
करके पैसा उसे है सखाया, दे करके। चल बता पैसे कहां पर चुरा कर रखा है रिया? स्वामी जी मेरा विश्वास करिए स्वामी जी, नहीं स्वामी जी मैं ऐसा किया है नहीं स्वामी जी। तूने ऐसा नहीं किया है तो कौन था? नहीं स्वामी जी मैं ऐसा किया है नहीं स्वामी जी मैं ऐसा किया है नहीं अपने भाई को कुछ भी दिया है। पिताजी के ही समी हथौड़ी पे बैठा, पिताजी के ही पिताजी के ही समी हथौड़ी पे बैठा, वहीं से गया घड़ी न पानी पिया। अगर चाहती है तू अपनी भलाई, अगर चाहे अगर चाहे तू अपनी भलाई, अगर चाहे तू अपनी भलाई, खबर मैं के में जा अभी दे बताई, खबर मैं के में मेरे घर में तुझको है करना गुजारा। हराम जादू जितना मैं कहूँ कान को खोल कर, मेरे घर में तुझको है करना गुजारा, और खबर मैं के ले जा अभी दे बताई। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। आज मैं तुझसे जितना पूछूंगा तू मेरे प्रश्न का उत्तर देगी। चल बोल, पत्नी के नजर में पति क्या होता है? स्वामी जी एक औरत की नजर में उसका पति इस पर लाखों जुल्म क्यों ना करता? एक पति अपनी पत्नी पर हजार सितम क्यों न करता? लेकिन एक औरत अपने पति को सदैव एक देवता का दर्जा देती है। ठीक उसी तरह से
आप भी मेरे लिए देवता है स्वामी जी, आप भी मेरे पति परमेश्वर हैं। मेरे सवालों का सही जवाब तुमने दिया है। पत्नी के नजर में पति सदा परमेश्वर होता है, और पति के नजर में एक पत्नी की क्या अहमियत होती है मालूम है? पति के नजर में एक पत्नी की अहमियत एक जूते की तलवे की बराबर होती है। हराम शादी, आज के बाद अगर तुझे इस घर में रहना है तो 20,000 रुपए लाकर तुझे हमारे देने पड़ेंगे। मैं तुझे 24 घंटे की मोहलत दूंगा। 24 घंटे के अंदर अगर तूने मेरी रकम को लाकर नहीं दिया तो तुम्हारा वो हाल करूंगा, तुम्हारा वो हाल करूंगा कि ऊपर से पीला तो नीचे से लाल करूंगा। 24 घंटे के अंदर ही रकम ना दिया, मार हसन पे चमड़ी उड़ा दो तेरी, भेज दूंगा तुझे रहना दूसरी शादी अपनी में तुझे रहना। आज का इतना नाश्ता तुम्हारे लिए काफी है, और 24 घंटे के अंदर हमारी रकम तूने लाकर नहीं दिया तो मुझसे बुरा इंसान तुमको दुनिया में नहीं मिलेगा। और जाकर अपने मायके वालों को खबर कर दे कि हमारी जेब से जो तुमने 20,000 रुपए निकाला है पैसे लाकर चुका दो, नहीं तो अंजाम बहुत ही भयानक होगा। आज ये तूने मुझे किन गुनाहों की सजा दी है? अरे मेरा कसूर क्या था जिसकी सजा तूने मुझे इतनी बड़ी दिया? कहाँ मिले कि मुझे इतने ढेर सारे रुपए? कहाँ से लेकर के होगी मैं 20,000 रुपए? या भगवान, मेरा भाई राजेश भी तो उस काबिल नहीं है, मेरे मायके वाले भी तो उस काबिल नहीं कि मैं जाकर उन्हीं से मदद मांगू। मेरा भाई दिन रात दर बदर की ठोकरें खाता है,
यहाँ वहां मेहनत करता है, तब जाकर कहीं तो वक्त की रोटी मिलती है। और ऐसी हालत में अगर मेरे भाई को ये सब मालूम होगा तो वो तो बिल्कुल टूट जाएगा। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? कहां से लेकर आऊं इतने ढेर सारे रुपए? कहां से लेकर आऊं? खुद प्यार किया खुद ठुकरा, खुद प्यार किया खुद ठुकराया, खुद प्यार भजा दिल तोड़ दिया। खुद प्यार किया खुद ठुकराया, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। तुमने मेरी दुनिया में आकर, तुमने मेरी दुनिया में आकर हालात कल मंजिल का पता मालूम नहीं सा, हिल भी नहीं का दिल भी। बता तूने हमको तकदीर बता तूने हमको किसने इतना करी छोड़ दिया। मेरा बेटा राजेश अपनी बहन के यहाँ गया है और अभी तक आया नहीं, न जाने क्या बात है। आज मेरा जी बहुत घबरा रहा है। ऐसा लगता है कि हमारे परिवार के ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है। हे भगवान, तू कहाँ है? मेरे बच्चों की रक्षा करना ऊपर वाले। मैं अपने बेटे का इंतजार करती हूँ।
बेटा बहुत गजब हो गया माँ। क्या हुआ? माँ तू सुनेगी तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आखिर बात क्या है? जरा देख तो इसे, इसमें क्या लिखा है? ये क्या लिखा है इसमें? कि मैया भेजा संदेशा ये बहनान है, उसको नाहक में मैया फंसाया गया। क्या? और 20,000 रुपयों की मैया सुनो। 20,000 रुपयों की मैया सुनो, उस पर आरोप चोरी का लगाया गया। 20,000। हाँ माँ, हाँ। मेरी बहन पर उसके ससुराल वालों ने 20,000 रुपए चोरी का इल्जाम लगाया। चुप कर। ये तू क्या कह रहा है? ये सब लिखा है इसमें। बेटा कर सकती ऐसा वो हरगिज नहीं, बेटा कर सकती ऐसा वो हरगिज नहीं, बेटा नाहकी में उसको फंसाया गया। चाल कोई चली हो कि उन लोगों ने, चाल कोई चली हो कि उन लोगों ने मशवरा इसलिए सब बनाया गया। मशवरा इसमें जरूर लोगों की कोई चाल है। अरे मेरी बेटी सोना ऐसा कभी नहीं कर सकती। माँ तू ठीक कह रही है। भला मेरी बहन अपने ही घर में क्यों चोरी करेगी? हाँ बेटा। लेकिन माँ, मेरी बहन ने ये संदेशा भेजा है मेरे लिए। एक भाई का क्या कर्तव्य होता है सुन माँ। तो घर से भेजा संदेशा ये बहनान है, आज ही मैया घर उसके जाना पड़े। आज ही मैया, चाहे जैसे भी हो सुन लो मैया मेरी, चाहे जैसे भी हो सुन लो मैया मेरी, जाके इस मामले को सुलझाना पड़े। मैं जाऊंगा अपनी बहन के ससुराल। मेरी बहन पर चोरी का इल्जाम लगाया है। इस मामले को खूब अच्छी तरह से समझ बूझ कर मैं इसका उचित फैसला करूंगा माँ। बेटा तू जा। मैं जा रहा हूँ, मेरी बहन कष्ट में होगी। अपना अपना ख्याल रखना, हम भी जा रहे हैं दीदी के घर। हे भगवान, हमें जिस चीज का डर था आखिर वही हुआ। हे भगवान, ये सुनने से पहले मेरी मोहब्बत क्यों नहीं हो गई? हे राम चले आओ, हे राम चले आओ, भगवान चले आओ, हे राम चले आओ,
रामो